शांति में छुपा हुआ एक बल और भक्ति में समा हुआ एक वचन। जहाँ पत्थर पर प्रकृति स्वयं मूर्ति का रूप ले लेती है, वहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, एक अनुभव भी जन्म लेता है। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mara. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको ले चलूँगी बैंगलोर के एक पुरातन, शांत और आध्यात्मिक स्थान पर। ये स्थान है करंजी आंजनेय टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जहाँ भक्ति के साथ साथ इतिहास, पुराण और स्थानीय कहानियों का एक जीवन संगम। रामायण के अनुसार श्री आंजनेय यानी हनुमान जी एक शांति, ब्रह्मचार्य, बुद्धिमत्ता और अपार शौर्य का रूप है। जब वो लंका जा रहे थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो वे श्री राम के दूत के रूप में गए थे। लंका में हनुमान जी माँ सीता से मिलते हैं और माँ सीता अपनी चुदामणि हनुमान जी को देती है। चुदामणि अपने हाथ में लेकर हनुमान जी वापस लौट रहे थे, तब वहाँ उनका सामना इंद्रजीत से होता है, जो उन पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। हनुमान जी उस अस्त्र के सम्मान में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र प्रभु ब्रह्मा का वरदान है। लेकिन लंका के राक्षसों ने इस सत्य को समझे बिना उन्हें लोहे और रस्सी से बांधना शुरू कर दिया, और यही पल था जब ब्रह्मास्त्र की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जैसे देवास्त्र पर सामान्य बंधन का प्रयोग उसके महत्वता को तोड़ देता है। बाद में रावण के दरबार में हनुमान जी की पूज जला दी गई और उस अग्नि से लंका का एक हिस्सा जल उठा। करंजी आंजनेय टेम्पल का स्वयंभू आंजनेय विग्रह इसी रूप को दर्शाता है। वो पल जब हनुमान जी लंका से लौट रहे थे, माता सीता का संदेश और चुदामणि लेकर। मूर्ति दिखाती है एक शांत लेकिन दृढ़ अभिव्यक्ति, एक विजयी लेकिन विनम्र देव रूप, एक योद्धा जो केवल बल से नहीं, धर्म और समर्पण से महान है। ये स्वरूप यहाँ के भक्तों के लिए सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक अनुभव है। बैंगलोर का इतिहास भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र पर कभी विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव था। उस समय केम्पेगौड़ा जो एक प्रमुख विजनरी रूलर थे, यलंका से शासन कर रहे थे। वो शहर योजना, तालाब और मंदिरों के महान निर्माता माने जाते हैं। जब उन्होंने नए बैंगलोर का लेआउट योजित किया था, तब उसकी दक्षिण सीमा एक विशाल झील के पास थी। कन्नड़ा में केरे का मतलब होता है लेक या फिर तालाब। एनजी का मतलब होता है रिमेन्स, किनारा या फिर एरिया अराउंड। इस तरह से इस जगह का नाम पड़ा करंजी, जो आगे चलकर बसवनगुड़ी एरिया बना। करंजी के पत्थरों और प्राकृतिक हिलॉक्स के बीच केम्पेगौड़ा ने इस स्वयंभू आंजनेय मूर्ति को देखा। उन्होंने यहाँ गर्भगृह तैयार करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, नित्य पूजा और सेवा का व्यवस्था भी बनवाया। ये मंदिर तब से लेकर आज तक बिना रुकावट के पूजा पाठ का स्थायी केंद्र बना हुआ है। स्थानीय विश्वासों के अनुसार कहते हैं कि अर्जुन के वंशज जनमेजय ने इस पहाड़ी पर तपस्या की थी। ये क्लेम लोक कथा के रूप में माना जाता है और इसे इतिहास से दस्तावेज के रूप में कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये एक आस्था का अंग है। करंजी के पास केम्पेगौड़ा ने नंदी भवन मंदिर भी बनवाया, जिसे आज बुल टेम्पल कहा जाता है। इसी मंदिर के कारण पूरे एरिया का नाम बदल कर पड़ा बसवनगुड़ी। टूरिस्ट अक्सर बुल टेम्पल देखने आते हैं, लेकिन असली शांति, असली आध्यात्मिक गरिमा करंजी आंजनेय टेम्पल में महसूस होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी करंजी आंजनेय टेम्पल की। If you like my videos, then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। Keep watching कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।